हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड जीके की सीरीज में। जहां पे आज हम उत्तराखंड जीके का लेक्चर 12th जो है आज हम करने जा रहे हैं। लेक्चर 12th। और आज के लेक्चर में ज्योग्राफी जो हम हमारी इस वक्त चल रही है उत्तराखंड ज्योग्राफी, उसका जो है लेक्चर 2 है। यानी ज्योग्राफी का इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। जो जितने भी मेरे व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, तो मैं अपने चैनल पे उत्तराखंड हिस्ट्री ऑल टुगेदर विद एंशियंट मिडीवियल मॉडर्न, ये तीनों के तीनों जो है 1 से लेकर 10th लेक्चर में जो है 10 लेक्चर हुए थे उत्तराखंड हिस्ट्री के, जहाँ पे हमने सारी चीज कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड 11th लेक्चर से हम उत्तराखंड ज्योग्राफी जो है स्टार्ट कर चुके हैं। एंड दिस इज योर 12th लेक्चर। कंटेंट जो है आपका इंग्लिश में है एंड द वोकल लैंग्वेज विल बी हिंदी ओनली, हिंदी में ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बट जो कंटेंट है वो आपका इंग्लिश में है। सो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको कंटेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे उत्तराखंड जी के राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी विल बी डूइंग इट एंड वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो आज के हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्लास का वो है उत्तराखंड ग्लेशियर एंड पासेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि लास्ट जो वीडियो में उत्तराखंड जी के जो मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की, उसमें स्पेशली उस वीडियो में जो है काफ़ी आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। काफ़ी लोगों ने जो है उस पे लाइक्स किए। एंड मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ एटलीस्ट आप जो है लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। बिकॉज उससे जो है मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जो है रीच कर पाएगी एंड मोर स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर्स। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर दबा लेना, सो दैट मेरी वीडियो जो है पहले ही आपको पता लग जाए जैसे ही आ जाए। तो ये तो रही प्रमोशन वाली बात। पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ प्रमोशन भी जरूरी है, क्योंकि मुझे भी तो कुछ ना कुछ जो है मोटिवेशन चाहिए। आप समझ रहे होंगे, आप समझदार बहुत ज्यादा है, मैंने देख लिया ये बात। तो चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड ग्लेशियर एंड पासेस, उत्तराखंड जियोग्राफी का 11th लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 3rd ऑफ अप्रैल को होने वाला है, हार्डली एक महीना बचा है अब, तो उन लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज जो है हमने चलाई हुई अपने चैनल पे, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। ये टेस्ट बोथ इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए अवेलेबल है और ये पूरा का पूरा उत्तराखंड पीसीएस के पैटर्न पे है। 150 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला आपके पास अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देने के लिए, जिसमें कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होते हैं तो यू वुड गेट अ डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल। प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 300 रखा गया है, सो दैट अफोर्डेबिलिटी जो है ये सबसे बड़ी जो है फैक्टर रहा हमारा, ये जो कॉस्ट हमने रखी। एंड इसका आपको फ्री सैंपल भी मिल सकता है। अगर आपको जो है कंटेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देखना है तो इसके लिए आपको फ्री सैंपल भी मिल सकता है। तो एनरोल कराने के लिए एंड फ्री सैंपल लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है एंड सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो ये तो रही प्रीलिम टेस्ट सीरीज की बात। हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। उत्तराखंड हिस्ट्री के पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड नोट्स हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे आपको, हिंदी में नोट्स नहीं है। तो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। जीएस के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेंस एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है, इन नोट्स के थ्रू। एंड अभी लोअर पीसीएस का रिजल्ट भी आया। लोअर पीसीएस वाले जितने भी हैं जो मेंस लिखने की जो है जिनको सेलेक्ट हो चुके हैं और जिनको मेंस लिखना है और वो कंटेंट की जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो दे कैन आल्सो बाय दिस नोट्स। तो यही व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप करना है। तो चलिए जे तो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास, अच्छा एक चीज और, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है मेरा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये भी ऑप्शन है, स्टडी जियो स्पेस शिवम करके टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड ऑल दी स्टडी मटेरियल दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। ज्योग्राफी का जो हमारा कवर करनी है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर। फिलहाल हम ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। 11th लेक्चर में हमने यही चीज की थी एंड आज के लेक्चर में भी हम जो है यही चीज करेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर। देखिए पूरा स्ट्रिक्टली जो है सिलेबस को उठा के जो हमारी क्लास होती है, कुछ भी जो है एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जाता। जितना सिलेबस में लिखा है सिलेबस को पकड़ के जो है आपको जो है कंटेंट दिया जाएगा, सो दैट आपका जो है सिलेबस के ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई हो, ठीक है। रिलीफ स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, आज इसी की जो है टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ये जो आपकी फर्दर ज्योग्राफी क्लासेस है उसमें जो आपके कवर किए जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द उत्तराखंड मैप। उत्तराखंड ज्योग्राफी हमने पढ़ने जानी है, तो उत्तराखंड मैप जो है पहले देख लेंगे। एक बार देख लो फटाफट से किस तरह का हमारा मैप है। उत्तरकाशी है, देहरादून है, हरिद्वार है, टिहरी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल है,
रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। अच्छा, एक चीज मेरे को अभी मैप देख के याद आ गई कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको, जब मैं डिस्ट्रिक्ट्स करा रहा था, बॉर्डर्स करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बोला कि एक हरिद्वार ऐसा जिला है जो अपनी बाउंड्री दो जिलों के साथ जो है शेयर करता है। मीन्स हरिद्वार इज द डिस्ट्रिक्ट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद टू मोर डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज देहरादून। ये देहरादून के साथ शेयर करता है, देखो यहाँ पे शेयर कर रहा है, एंड इट शेयर इट्स बाउंड्री विद पौड़ी गढ़वाल। शायद मैंने ऐसा बोला था कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो के साथ शेयर करता है। शायद मैंने बोला था, बिकॉज मेरे को कमेंट में एक बच्चे ने बोला था कि सर आपने हरिद्वार ऐसे बोला था कि सिर्फ इकलौता वही एक डिस्ट्रिक्ट है जो दो डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी मिनिमम जो है, मिनिमम दो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है शेयर करता हो। लेकिन उधम सिंह नगर भी जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मैं करेक्शन करना चाहूंगा, या फिर करेक्शन कहो या फिर हाईलाइट करना कहो, हरिद्वार के साथ साथ एक हरिद्वार ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, और एक उधम सिंह नगर भी है जो सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है अपने बाउंड्री, दैट इज योर नैनीताल एंड चंपावत। तो ये चीज माइंड में जरूर रख लेना, अगर मैंने मिस कर दिया होगा आई एम सॉरी, बट जो है ये चीज है हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर। और मैंने आपको बोल ही दिया था कि सबसे ज्यादा जिले शेयर करने वाला कौन सा जिला है, वो है पौड़ी गढ़वाल, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है शेयर करता है। टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ ये शेयर करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग थी। बाकी ये मैप है उत्तराखंड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो मैप आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद माउंटेन पीक्स ऑफ उत्तराखंड। माउंटेन पीक्स, अब ये आपकी कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से एटलीस्ट आपको कितनी करनी चाहिए, एटलीस्ट आपको टॉप 5 तो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी है सीक्वेंस वाइज। कि पहले पे आता है नंदा देवी, जस्ट वेट, आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, तो पहली पे आता है नंदा देवी। नंदा देवी पार्क सबसे ऊंची चोटी है जिसका मीटर है 7817। अब मीटर भी एक बार ध्यान दे लेना, क्या पता वो मीटर पूछने आ जाए, तो हमारे जो है उत्तराखंड पीसीएस वाले बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि क्या कुछ है, कितना मीटर है, तो 7817 की मीटर है। दूसरे पे आता है कामेत जो 7756 का है, और तीसरे पे आता है नंदा देवी ईस्ट, चौथे पे आता है माना पर्वत, और पांचवे पे आता है चौखंबा। वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड, इस तरह से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द एग्जामिनेशन, आई गेस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम था, उसमें उन्होंने शायद थर्ड हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट करके कोई ग्लेशियर या फिर ऐसा कुछ करके पूछा था। तो वो पैटर्न मैंने वहां से नोटिस किया, तो इसलिए आपको एटलीस्ट 5 जो है, एटलीस्ट टॉप 5 पता होना चाहिए। बाकी 6 त्रिशूल, 7th सतोपंथ, तो वो इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि थर्ड हाईएस्ट आपको बताओ पीक कौन सी है, फोर्थ हाईएस्ट बता दो कौन सी पीक है, फिफ्थ हाईएस्ट बता दो कौन सी पीक है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसी भी काम आ सकती है कि क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं वो, कि प्लीज अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ उत्तराखंड क्रोनोलॉजिकल वाइज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो किस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट 5 तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको 5 याद हो तो आप जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे। तो नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी ईस्ट, माना पर्वत, चौखंबा, त्रिशूल, ये तो है 5, और छठा आपका त्रिशूल है, 7वां सतोपंथ। तो इस तरह से। अच्छा, सबसे लोएस्ट पीक कौन सी है, वो है श्रीकांत। तो ये भी एक बार ध्यान से दे लेना कि लोएस्ट भी एक बार याद कर लो। एग्जाम एक क्या पता क्वेश्चन इस बार वो लोएस्ट से पूछ ले कि लोएस्ट पीक उत्तराखंड में कौन सी है, तो वो है श्रीकांत। ये भी आपको याद रखना है, ये है आपकी लोएस्ट। ओके, सेकंड लोएस्ट भी एक बार याद कर लेना, स्वर्ग रोहिणी, आसान सा नाम है। तो एटलीस्ट सेकंड लास्ट तक तो याद करिए, बिकॉज इससे जो है क्वेश्चन जो है बन सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो इस टेबल से जो आपको टॉप 5 याद करने हैं और लास्ट के 2 याद करने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अब हम देखते हैं आपकी पीक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज, देखते हैं कि मैप पे ये पीक्स कहाँ पे कैसे स्टैंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार या फिर क्वेश्चन वो इस तरफ पूछ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साइड। इस तरह से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट से ईस्ट में जो है अरेंज करो माउंटेन पीक्स को। तो देख लेते हैं, सबसे जो है आपका वेस्ट में पड़ता है आपका सतोपंथ। सतोपंथ जो कि आपका 1 2 3 4 5 सिर्फ 7th नंबर पे है सतोपंथ। सतोपंथ जो है आपका ठीक है, सबसे वेस्ट में है। उसके बाद देखते हैं कौन सा है भाई। उसके बाद आता है आपका, देखो, चौखंबा पीक है, चौखंबा पीक ये रही, चौखंबा पीक। सतोपंथ आपका ग्लेशियर, ये सतोपंथ माउंटेन पीक ये रही। कामेत का आपका जो पर्वत है वो ये रहा। माना पर्वत ये रहा, मैंने बनाया इस मैप में नहीं था। ठीक है, त्रिशूल पर्वत ये रहा। नंदा देवी का जो पीक है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी बोली है, ठीक है, वो यहाँ पे है नंदा देवी पीक। ये रही, देखो आपकी, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नंदा देवी पीक यहाँ पे रही।
उसके बाद नंदकोट ये रहा, नंदकोट ये रहा, पंचौली ये रहा आपका, ठीक है, और कामित हो गया, चौखंबा हो गया। तो ये प्रोमिनेंट हिल्स हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट राइट या फिर वेस्ट ईस्ट से जो है अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक बार जो है आप एक को देख लेना, सो दैट आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी जोग्राफिकल वाइज सही हो जाए। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको एक हिंट दे दिया, ठीक है। दूनागिरी एक पीक है, ये भी ये रही, ठीक है। तो कहने का मतलब सतोपंथ जो है सबसे लेफ्ट में है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद पंचौली जो है एक्सट्रीम राइट में है। एंड आपको छोटी छोटी आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से है, ठीक है। त्रिशूल, चौखंबा, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि ये पिक्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज योर मेजर पासेस, पासेस उत्तराखंड के, ये भी क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अगेन ये से पूछ लेते हैं। तो पहला पास पढ़ेंगे माना पास, जो कि चमोली जिले में है। चमोली जिले में इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें, तो जोग्राफिकल लोकेशन इसकी ये रही, माना पास, ये आपका माना पास है, माना पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड पास आता है आपका नीति पास, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये अभी, जो कि आपका तिब्बत या फिर चाइना, अब तो चाइना हो गया तो चाइना बॉर्डर के लिए होता है। तो नीति पास आपका ये रहा, ठीक है। नीति पास इसके भी ईस्ट में है, माना पहले आता है उसके बाद नीति आता है, इस तरह से आप याद करिए इसको। उसके बाद है किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी पास, किंगरी बिगरी पास, जो कि फिर से चमोली जिले में है। उसके बाद है मिलम पास, मिलम पास आपका पिथौरागढ़ जिले में है, मिलम पास, ये रहा मिलम पास आपका। मिलम पास पिथौरागढ़ जिले में है तो और राइट में होगा चमोली की, क्योंकि राइट में होता है, क्योंकि देखो चमोली आपका ये रहा, ये आपका चमोली रहा, ठीक है। और पिथौरागढ़ इसके भी राइट में है, तो पिथौरागढ़ में है ये आपका मिलम पास। तो मिलम पास पिथौरागढ़ जिले में, तो इसलिए ऑब्वियसली वो इसके ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया भी रखना है। लिपू लेक पास पिथौरागढ़ में है, लिपू लेक पास, तो लिपू लेक पास देख लीजिए कहाँ पे है लिपू लेक पास, ये रहा लिपू लेक। बाकी लिपू लेक में ज्यादा क्वेश्चन आना जो है संभावना है, बिकॉज लिपू लेक ऑलवेज रिमेन इन न्यूज, ठीक है। तो ये आपका लिपू लेक एक तरह से एक्सट्रीम ईस्ट में है, आपका एक्सट्रीम ईस्ट में ये आपका, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे ईस्ट कोई कौन सा पास है उत्तराखंड का, तो वो लिपू लेक हो जाएगा आपका, लिपू लेक पास, ओके। देन कम्स योर दरना पास, मुलिंगला पास, मुलिंगला पास देखिए, मुलिंगला पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, तो मुलिंगला पास जो है लेफ्ट में होगा। तो ये रहा आपका मुलिंगला पास, मुलिंगला पास, ये रहा आपका मुलिंगला पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये एक्सट्रीम वेस्ट में है, एक्सट्रीम वेस्ट में है। और एक्सट्रीम ईस्ट में कौन सा है आपका, एक्सट्रीम ईस्ट में आपका लिपू लेक, एक्सट्रीम वेस्ट में आपका मुलिंगला पास। तो इस तरह से आपको माइंड में जो है रखना है ये चीजें। उसके बाद थांगला पास, बाराहोटी पास, श्रृंगुनाथ ट्रेल पास, ट्रेल पास भी इंपॉर्टेंट पास है, जो कि बागेश्वर पिथौरागढ़ दोनों जो है जिलों में है ट्रेल पास। तो आपका ट्रेल पास ये रहा, ये रहा आपका ट्रेल पास, ट्रेल पास, ओके। मांगशाधुरा पास, ये रहा मांगशाधुरा पास, ठीक है। तो इसको जो है एक बार देख लेना है। एंड ये एग्जाम में जिस तरह से आएगा मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है, किस तरह से एग्जाम में आ सकता है। एंड जो है इस चीज को जो है ध्यान रखना है कि पासिस तो ऑलरेडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेजर ग्लेशियर्स, ग्लेशियर कौन कौन से, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ग्लेशियर का नाम और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मिलम ग्लेशियर है वो पिथौरागढ़ में है, उसके बाद नामिक ग्लेशियर है वो पिथौरागढ़ में है, रलम ग्लेशियर। तो ये थोड़े प्रोमिनेंट आपको बताऊं कुछ फेमस फेमस से जो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, वो होंगे आपके ओके, वो है आपके मिलम, आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। उसके बाद आपको पिंडारी ग्लेशियर याद होना चाहिए, उसके बाद काफनी ग्लेशियर आपको याद होना चाहिए, उसके बाद गोमुख ग्लेशियर आपको याद होना चाहिए, काटलिंग ये याद होना चाहिए, चोराबरी होना चाहिए, ठीक है, सतोपंथ होना चाहिए, बंदरपूछ, ठीक है। उसके बाद काली गंगा एंड गंगोत्री, ये ऐसे पास है जिसका आपको डिस्ट्रिक्ट तक याद होना चाहिए, ये जो है ग्लेशियर है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, तो ग्लेशियर विद डिस्ट्रिक्ट। तो आइए एक एक करके ग्लेशियर देखते हैं, उनके साथ साथ उस ग्लेशियर से कौन सी रिवर बहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला गंगोत्री, इट इज अ ग्रुप ऑफ 27 ट्रिब्यूटरी स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप ऑफ चौखंबा पीक से स्टार्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द स्टेट, लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका कौन सा है स्टेट का, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर आपका लार्जेस्ट है। एग्जाम में आ सकता है एज इट इज, वेरी सिंपल होगा अगर आ जाता है तो। द ग्लेशियर टर्मिनेट्स एट गोमुख फ्रॉम वेयर रिवर भगीरथी ओरिजिनेट। अब गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, वो है रिवर भगीरथी,
रिवर भगीरथी। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है स्टेट का। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भगीरथी जो रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सेकंड ग्लेशियर पे आते हैं। ये है हमारा खाटलिंग ग्लेशियर। अब खाटलिंग ग्लेशियर जो है लोकेटेड एट हाइट ऑफ 40 एंड 100 मीटर। दिस ग्लेशियर इन घनसाली तहसील ऑफ टिहरी। कहाँ पे है ये? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। पहला जो है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सेकंड जो है आपका खटलिंग पास, ये टिहरी गढ़वाल में है। ये आपका कौन सा सोर्स ऑफ भील गंगा रिवर। तो भील गंगा रिवर का सोर्स अगर पूछ लेते हैं एग्जाम में तो उसका सोर्स होगा खाटलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी गढ़वाल में है। भील गंगा रिवर, ओके, याद रखना है, भील गंगा रिवर जो कि खाटलिंग ग्लेशियर से जो ओरिजिनेट होती है, और खाटलिंग ग्लेशियर जो आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट की टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज साप्ताहिक लिंग इन केदारखंड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो है इसको जो है साप्ताहिक लिंग भी बोला जाता है केदारखंड के रीजन में। ओके, नेक्स्ट इज योर चौरी बारी ग्लेशियर। चौरी बारी ग्लेशियर, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि यहाँ से रिवर मंदाकिनी जो है ओरिजिनेट होती है। एग्जाम में अगर आ जाए रिवर्स पे कि रिवर मंदाकिनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो चौरी बारी ग्लेशियर इज द नेम। द मेल्ट वाटर ऑफ ग्लेशियर फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड गांधी सरोवर और चोराबारी लेक, जिसको और द प्लेस वेयर एशेज ऑफ महात्मा गांधी वर इमर्ज। अब ये इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो चौराबारी ग्लेशियर है उसका जो पानी है वो चौराबारी लेक आगे जाके फॉर्म होता है, और इसी लेक में ऐसा माना जाता है क्या फैक्ट होगा ये तो, कि महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी वो यहाँ पे चौराबारी लेक में बहाई गई थी। तो एग्जाम में आ सकता है महात्मा गांधी की अस्थियां कौन से लेक में बहाई गई थी, तो वो है चौराबारी लेक। और चौराबारी लेक जो है चौराबारी ग्लेशियर का जो है चौराबारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। और चौराबारी ग्लेशियर से एक रिवर कौन सी जो है ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का नाम है रिवर मंदाकिनी। रिवर मंदाकिनी। तो हैशटैग मंदाकिनी, हैशटैग मंदाकिनी। सोशल मीडिया की स्किल्स यहाँ पे काम लाइए। हैशटैग मंदाकिनी फ्रॉम वेयर, चौराबारी। ठीक है, चौरा चौरी कांड हुआ था ना, तो उसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, चौरा चौरी से मंदाकिनी जो है ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इज योर सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। यहाँ से रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। हैशटैग रिवर अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा से सतोपंथ, सतोपंथ। ठीक है, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो, हैशटैग अलकनंदा सतोपंथ। ठीक है, एंड एट माना मीट्स रिवर सरस्वती। अब अलकनंदा जो है माना पे जाकर सरस्वती रिवर से मिलती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अलकनंदा रिवर जो है वो रिवर सरस्वती से कहाँ पे मिलती है, सरस्वती से कहाँ पे मिलती है, तो उसका आंसर होगा माना। माना में जो है अलकनंदा रिवर बहती जाए, और ये कहाँ पे बहती जाए, ये जो है सरस्वती रिवर है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं माना। माना जो है जगह का नाम है। ओके, तो ये एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। सोतोपंथ ग्लेशियर, माना, रिवर सरस्वती। ओके, अलकनंदा यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और नेक्स्ट ग्लेशियर इज योर बंदरपूछ ग्लेशियर। अब बंदरपूछ ग्लेशियर से क्या है, रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स स्नाउट। तो रिवर यमुना, हैशटैग यमुना फ्रॉम वेयर, बंदरपूछ। यमुना फ्रॉम बंदर पूछ, बंदर की पूछ से जो है यमुना ओरिजिनेट हो गई। इस तरह से जो है फनी वे में जो है आप ले सकते हो। पिंडारी ग्लेशियर इज योर नेक्स्ट। पिंडारी ग्लेशियर, रिवर पिंडारी, रिवर पिंडार। अब यहाँ से पिंडारी नाम से पता लग रहा है कि रिवर पिंडार जो है ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और ये एक बहुत फेमस ट्रैक भी है, बहुत फेमस ट्रैक भी है, विच आई विश टू गो ऑन, ओके, बिकॉज आई लव ट्रैकिंग। सो रिवर पिंडार जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो हैशटैग रिवर पिंडार। नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें तो ज्यादा कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज योर मिलम ग्लेशियर। अब मिलम ग्लेशियर क्या है, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर रिवर गौरी गंगा ओरिजिनेट्स। अब यहाँ से जो है गौरी गंगा जो है ओरिजिनेट हो रही है, गौरी गंगा, गौरी गंगा ओरिजिनेट हो रही है। मिलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पिंडार, ऑल्सो ओरिजिनेट्स हियर। मिलम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पिंडार, गौरी गंगा हो रही है, और एक मिलम रिवर जो की ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर पिंडार की, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इट कैन बी एक्सेस थ्रू मुंशियारी। चलो ये तो ठीक है। तो यहाँ से मिलम ग्लेशियर से बेसिकली दो रिवर ओरिजिनेट होती है। पहली रिवर है गौरी गंगा, दूसरी रिवर है मिलम,
और मिलम क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, पिंडार रिवर की। पिंडार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पिंडार ग्लेशियर से, वो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। नेक्स्ट ग्लेशियर इज और नामिक ग्लेशियर। अब नामिक ग्लेशियर से रामगंगा जो है ओरिजिनेट होती है, रामगंगा। तो इस तरह से जो है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्लेशियर्स देख लिए, ग्लेशियर्स देख लिए। अब आती है बात पांच प्रयाग्स की, द पांच प्रयाग्स। बेसिकली जो है इंडिया में जो है 6 प्रयाग है, 6 प्रयाग है, 5 जिसमें से उत्तराखंड के अंदर है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ओके, एक एक करके डिटेल देखते हैं इनकी। विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु गंगा जो है यहाँ पे मिलती है किसके साथ, धौली गंगा के साथ, धौली गंगा के साथ। तो एग्जाम पॉइंट टू व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। अगर रिवर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहीं से आ सकता है, रिवर से अगर क्वेश्चन उनको पूछना है तो वो यहाँ से पूछेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ पे जाके मीट करती है। तो ये आपको ऑन टिप्स याद होना चाहिए कि विष्णु गंगा मीट्स धौली गंगा कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में, सिंपल। और ये जो है बनती है क्या, अलकनंदा। विष्णु गंगा मीट्स धौली गंगा टू फॉर्म अलकनंदा। ओके, सिंपल। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में क्या है, रिवर नंदाकिनी मीट्स रिवर अलकनंदा, रिवर नंदाकिनी मीट्स रिवर अलकनंदा। तो ये नंद प्रयाग में हो गया। उसके बाद करण प्रयाग, हेयर रिवर पिंडार मीट्स अलकनंदा, यहाँ पे जो है पिंडार रिवर अलकनंदा पे जो है मीट करती है। ओके, उसके बाद रुद्रप्रयाग, यहाँ पे जो है मंदाकिनी मीट करती है अलकनंदा से। इसको हम मैप पे भी देखेंगे, टेंशन मत लो, इस तरह से जो है सिर्फ पढ़ के सुनाने वाला काम नहीं है, मैप पे भी देखेंगे इसको। उसके बाद देव प्रयाग रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू फॉर्म द गंगा। तो देव प्रयाग तो सबको ही पता रहता है, ठीक है, कि भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे आके जो है इनका संगम होता है, इधर से भागीरथी इधर से अलकनंदा, और यहाँ पे आके जो है संगम होता है और ये बन जाती है आगे जाके गंगा, ठीक है, देव प्रयाग पे। अब इसका डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम इसका ये रहा, सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है। ये आपका था बद्रीनाथ, धौली गंगा जो है अलकनंदा पे आके मिल रही है कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा, धौली गंगा अलकनंदा पे आके मिलती है विष्णु प्रयाग पे। ओके, सेकेंड चीज नंद प्रयाग पे रिवर नंदाकिनी मीट्स अलकनंदा, नंद प्रयाग में अलकनंदा से कौन मीट कर रहा है, नंदाकिनी। ओके, उसके बाद करण प्रयाग पे, करण प्रयाग पे कौन मीट कर रहा है, पिंडार गंगा, पिंडार गंगा मीट करती है अलकनंदा पे, ओके, करण प्रयाग में। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में रिवर मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है बहती आ रही है, उसको वो मीट करती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा को। उसके बाद गंगोत्री से बहती आ रही है भगीरथी, भगीरथी मीट करती है देवप्रयाग में अलकनंदा से, जो आगे जाके बन जाती है गंगा। तो ये आपका संगम हो गया, यहाँ से आई भगीरथी, यहाँ से आई अलकनंदा, आगे जाके बन गई गंगा। ये तो हो गई राइम, बहुत हिंदी राइम हुई लेकिन। ओके, सो दिस इज योर मैप। यहाँ से बस आपको याद रखना है कि अलकनंदा जो है इस रिवर से आ रही है, सबसे पहले धौली गंगा मीट करती है, उसके बाद नंदाकिनी मीट करती है, उसके बाद पिंडार मीट करती है। तो अगर क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया तो धौली गंगा सबसे पहले मीट करती है, उसके बाद मीट करती है आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी, उसके बाद मीट करती है आपकी पिंडार गंगा, ठीक है, उसके बाद मीट करती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और लास्ट में पकड़ती है भागीरथी, भागीरथी। तो उसको ऐसे आप DNPMB, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, DNP, DNP, ठीक है, डू नॉट पोस्ट MB। अब कुछ भी इसका आप बनाना चाहो क्रोनोलॉजी बना सकते हो आप, इस तरह से आपको याद करना है कि सबसे पहले धौली गंगा रिवर जो है मीट करती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ, और यहाँ से जो है ये ऐसा एरिया है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस लेक्चर की स्लाइड में जो है डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, रिवाइज करने के लिए आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत फैक्चुअल नेचर के हैं, इसमें जो है कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें हैं नहीं, तो कोई फायदा नहीं है क्लास को एक्सटेंड करने का, इट जस्ट दैट कि मेरे को जो है कंटेंट प्रोवाइड करना है। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स बोथ फॉर मेंस,
बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। आज की जो क्लास थी वो प्योरली प्रीलिम्स बेस्ड क्लास थी। प्रीलिम्स के लिए ही आज की जो हमने कंटेंट पढ़ा वो प्रीलिम्स में ही काम ज़्यादा आएगा, ठीक है। मेंस के लिए तो आपको बस फैक्ट्स याद हो गए, आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। बट नेक्स्ट जो क्लास होगी वो ड्रेनेज की, ठीक है, उसमें जो है मेंस का कंटेंट भी आपको मिलेगा, तो जो है उस तरह से पढ़ाई आपको कराई जाएगी, ठीक है। इसका जो है आपको पीपीटी जो है इसकी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा होगा, उसमें लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जो है उसको बटन दबा देना, आप जो है सीधा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो भगवान आपको प्लीज बहुत सारी दुआएं दे एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ये मैंने आपको पहले बोल दिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अगर शेयर ना कर सको तो कमेंट जरूर कर देना। तो ये दो चीज तो प्लीज कर देना। वीडियो चाहे अच्छी लगी हो बुरी लगी हो जैसा भी है, फीडबैक दे देना बहुत जरूरी है, तो फीडबैक देना जरूर। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।